श्री कृष्ण के विचार जीवन के सभी पहलुओं पर गहरे प्रभाव डालते हैं और उन्हें भगवान का रूप माना जाता है, जिनके शब्द और कार्य आज भी मानवता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके सर्वोत्तम विचारों में से एक है, तुम्हारा धर्म तुम्हारा कर्तव्य है, फल की चिंता मत करो। यह विचार श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को दिया था। उनका ये संदेश जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है, बिना किसी आसक्ति या फल की चिंता किए। श्री कृष्ण का ये विचार हमें ये सिखाता है कि जीवन में हमें अपने कर्मों को सही दिशा में करना चाहिए, परिणाम को भगवान पर छोड़कर अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण होना चाहिए। श्री कृष्ण का ये सिद्धांत केवल कर्मयोग से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण को भी बदलता है। उन्होंने ये बताया कि जीवन में जो भी हम करते हैं वह परमात्मा के प्रति भक्ति और कर्तव्य भाव से होना चाहिए, ताकि हर काम पुण्य से जुड़ा हो। उनके अन्य विचार भी अत्यधिक प्रेरणादायक हैं, जैसे कि मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है, जो हमें ये सिखाता है कि हमारे विचार और मानसिकता हमारे जीवन को आकार देते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के विचार हमें जीवन को सही दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा देते हैं, जिससे हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभा सके और शांति तथा संतोष प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण के विचारों में गहरी समझ और जीवन के हर पहलू पर विचार किया गया है। उनके विचार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये मानवता, समाज और व्यक्तिगत जीवन को दिशा देने वाले भी हैं। कुछ और महत्वपूर्ण विचार जो उन्होंने जीवन में दिए वे निम्नलिखित हैं। जो जैसा सोचता है वैसा बनता है। श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया कि हमारा मानसिक दृष्टिकोण और हमारे विचार हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। अगर हम सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देख सकते हैं। इसी तरह नकारात्मक सोच हमें अव्यवस्थित और निराशाजनक रास्तों पर ले जाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह उपदेश दिया कि मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। कर्म करते समय किसी भी प्रकार की अपेक्षा या लोभ से दूर रहकर कार्य करना चाहिए। यही सच्ची निष्ठा है। इस विचार से यह शिक्षा मिलती है कि अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के होता है। श्री कृष्ण ने प्रेम को एक अद्वितीय और शुद्ध भावना माना। उनके जीवन के उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि प्रेम में कोई शर्त या स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वे सभी के प्रति प्रेम भाव रखते थे और इसका कोई पारदर्शी उद्देश्य नहीं था। उनका प्रेम सभी को बिना किसी भेदभाव के था, चाहे वह मित्र हो, भक्त हो या शत्रु। अहम ब्रह्मास्मि। श्री कृष्ण के इस विचार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति में ब्रह्म ईश्वर का अंश होता है। हर आत्मा अमर है और ईश्वर से जुड़ी हुई है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम सब एक परमात्मा के अंश हैं और हमें अपने जीवन में इस आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। वक्त हर चीज का इलाज करता है, लेकिन अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता को पहचानो। श्री कृष्ण का ये विचार हमें बताता है कि समय के साथ हर समस्या का समाधान निकल आता है, लेकिन इस बीच हमें अपनी ताकत, ज्ञान और समझ का उपयोग करते हुए समस्याओं से निपटना चाहिए। संकट का समय भी हमारे आत्मबल और मानसिक दृढ़ता से समाप्त हो सकता है। जो बीत गया वो बीत चुका है, जो भविष्य है वह अभी आया नहीं है। वर्तमान में जीने का प्रयास करो। श्री कृष्ण ने हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। हम अक्सर अतीत या भविष्य के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं, लेकिन वर्तमान में ध्यान लगाकर ही हम शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इन विचारों से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की गहरी प्रेरणा मिलती है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके विचार हमें अपने आंतरिक सत्य को जानने, बिना किसी स्वार्थ के काम करने और समग्र रूप से संतुलित जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।